राधे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी वीडियो यूपी के किसी भी ज़िले से देख रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी से संबंधित जितनी भी संविदा भर्तियाँ आती हैं मेरिट के आधार पर जिन पर आपका चयन होता है, तो उसके बारे में ज़्यादातर अपडेट दी जाती है। तो चैनल को फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल यहाँ पे होंगी। और आप मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करिए, क्योंकि उनके लिए भी कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा मतलब उनके यूज़ में हो सकती हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और मैं आपको अंत तक पूरी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा और कॉमेंट सेक्शन में आपका कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। मैं ये वीडियो कल से ही ट्राई कर रही थी बनाने के लिए, बट थोड़ा सा हेल्थ इशू था तो मैं बना नहीं पा रही थी। अभी भी आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, एक आइडिया लग रहा होगा मेरे गले से कि किस तरह से मेरी तबीयत ख़राब थी। बट आज मैं सोच रही थी कि आज आप लोग के लिए ये वीडियो मैं रेडी करूँगी। रीज़न ये है कि मैं अगर सच बताऊँ तो अगर आप मुझे मतलब बहुत दिन से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने आपको जब 60,000 अनुदेशक भर्ती की खबर आई थी तो मैंने आपको बताया था कि सरकार आपको केवल एक लॉलीपॉप दे रही है, और वो इसलिए कि वो 60,000 भर्ती का ऐसे डायरेक्ट पद नहीं निकाल देंगे कि जैसे 60,000 में यूपी पुलिस का पद निकाल दिया, 30,000 निकाल दिया, वैसे आपको ये 60,000 पद नहीं देंगे। ये आपको टुकड़ों में ये पद देंगे। ठीक है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में आपको ये पद देंगे। कुछ पद आपके प्राथमिक स्तर के होंगे, कुछ उच्च प्राथमिक होंगे और कुछ हायर में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पद रहेंगे और वही चीज़ अब निकल के आ रही है। मतलब ये चीज़ मुझे पहले से ही आइडिया था कि गवर्नमेंट ये चीज़ें करेगी। तो अभी मैं बता दूँ तो अभी आपके सामने एक खबर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, बहुत फैल रही है, लोग बहुत तमाम लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 21,508 पदों पे आपके अनुदेशक की भर्ती होने वाली है। गवर्नमेंट एकदम तैयार है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर की आपकी ये भर्ती होगी। ठीक है, तो कहाँ तक ये चीज़ें सच हैं, किस कैंडिडेट को मौका मिलेगा, एज क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या चीज़ें इस पर होगी और कितने दिन की ये नौकरी रहेगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो भर्ती आपकी निकल रही है ये आपकी सीधी भर्ती रहेगी, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट के आधार पर होगा, तो कोई सिलेबस पढ़ने की टेंशन यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारी आधी टेंशन तभी समाप्त हो जाती है जब हमें पता चलता है कि ये भर्ती सीधी है, इसमें हमको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है और हमारा सिलेक्शन इसमें ईजिली हो सकता है। ठीक है, और जब इतनी बड़े संख्या में पद है तब तो कहीं ना कहीं हमारा एक जो मोटिवेट मतलब और ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं इस चीज़ों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो अगर आपकी एज 21 से 40 वर्ष के बीच में है तब तो आप अनुदेशक के कोई भी पद आता है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इंस्ट्रक्टर का किसी भी क्षेत्र से, किसी विभाग से पद आता है तो आप वहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। तो आपका बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्होंने बताया कि वो 21,508 पदों पे उनका जो डेटा है वो तैयार हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8, 6 से 8 तक के बच्चों के लिए वो यहाँ पे अनुदेशक का पद निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें प्रोसेस क्या है, आवेदन क्या होगा और इसमें किन सब्जेक्ट्स वालों को या फिर क्या एलिजिबिलिटी रखी जाएगी, योग्यता क्या रखी जाएगी, वो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगातार स्टूडेंट के मन में बना है और वो लगातार परेशान है कि आखिरकार क्या इसमें योग्यता रखी जाएगी। तो मैं आपको चलिए क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पिछली चीज़ों पे ले जाती हूँ। मैं आपको 2015 की चीज़ बता दूँ कि 2015 में सेम ऐसे ही भर्ती आपकी आई हुई थी अनुदेशक की, जहाँ पे आपके समथिंग 10 से 12,000 या कुछ ऐसे ही पद आए थे, जहां आपका प्रोसेस करवाया गया था, मेरिट के आधार पर आपका चयन हो गया था और वहां पे भी अंशकालिक भर्ती ये रखी गई थी। अंशकालिक मतलब इसका टाइम पीरियड 11 महीने तक रखा गया था कि 11 महीने तक इसमें आपको काम करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको हटा दिया जाएगा या फिर आप यहाँ पे आउट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भर्ती 2015 में आपकी हुई थी, वो जो वहाँ पे चयनित हुए थे, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी वहाँ पे अनुदेशक के पद पे सिलेक्ट हुए थे, वो अभी भी कार्यरत हैं, वो वैसे ही अपना काम कर रहे हैं और अब तो उनको हटाना और भी ज़्यादा टफ हो गया। ठीक है, मतलब वो अभी भी अनुदेशक के रूप में 6 to 8 क्लास में वो अपना काम कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। तब सैलरी आपकी 7,000 से स्टार्टिंग थी, बढ़ते बढ़ते 9,000 हुई, फिर बढ़ते बढ़ते 12,000 हुई और अब बढ़कर 17,000 हो गई और संभावना है कि ये बढ़कर आपके
आपकी लगभग 22,500 या 23,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम में आपको 17,000 इसमें तनख्वाह आपको मिलेगी। मतलब जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन इसमें होता है उनको 17,000 रुपये प्रति माह उनको वेतन के तौर पे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आपका 21,508 पद बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। बहुत लोग इस पर कन्फ्यूज है कि क्या 21,508 पद आएंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि आपके यहाँ पे 11,508 पद नगरीय शिक्षक के आएंगे। नगरीय शिक्षक की भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें हर एक ज़िले का डेटा दिया गया है कि कितने ज़िले में कितने शिक्षक के पद खाली हैं। जो शहरी क्षेत्र के जो मतलब जैसे जीआईसी है जो शहरी क्षेत्र में है, गांव में नहीं, जो शहरी क्षेत्र में है उनमें कितनी सीट है, कितने अनुदेशक की भर्ती करवानी है, ये आपकी पूरी एक लिस्ट आई हुई है। पूरे हर एक जनपद की लिस्ट आ गई हुई है कि आगरा में कितना करवाना है, मुजफ्फरनगर में कितना करवाना है, शामली में कितना करवाना है। तो नगरीय शिक्षक की एक भर्ती की लिस्ट आई है जिसमें 11,508 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। और जो आपको बेसिक शिक्षा विभाग यानी उच्च प्राथमिक स्तर की भर्ती देखने को मिलेगी, इसमें 10,000 अनुदेशक का चयन किया जाएगा, ठीक है। तो 21,508 में से आपको केवल 10,000 आपके अनुदेशक चयनित होंगे, बाकी आपके नगरीय शिक्षक में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे बात करते मैंने आपको एज बताई थी कि 18 से आपकी 40 साल या 21 से 40 साल के बीच में आपकी एज रहेगी। तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप वहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी भी मैंने आपको बता दी कि आपकी सैलरी पहले 9,000 थी, फिर उसके बाद आप पहले 7,000 थी, फिर 9,000 हुई, फिर 12,000 हुई, अब सैलरी आपकी 17,000 है। और फ्यूचर में आपकी सैलरी ये बढ़कर लगभग 23,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं यानी जीआईसी में, उन सब की जो मानदेय है वो बढ़ा के 23,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, वो ये रहता है कि यहाँ पे किन स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा या कौन से विद्यार्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर से चलते हैं पुरानी वैकेंसी पे, क्योंकि अभी तक की जो डिटेल्स निकल के आ रही है या जो भी चीज़ें निकल के आ रही है उसमें यही है कि जिस तरह से पिछली भर्ती में जिन जिन सब्जेक्ट्स को रखा गया था वही सब्जेक्ट इस बार की भर्ती में भी रखा जाएगा। मतलब उसी सब्जेक्ट के आधार पर यहाँ पे स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा। तो पिछली भर्ती में आपके लगभग 4 सब्जेक्ट यहाँ पे रखे गए थे। सबसे पहला जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट था वो कला शिक्षक का था। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आपका शारीरिक शिक्षा का रखा गया था। तीसरा यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा का रखा गया था। और चौथा कार्य अनुभव यानी कि आपका कंप्यूटर में, होम साइंस में, या फिर आपका एग्रीकल्चर में, या फिर फल संरक्षण में, किसी में भी अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसके आधार पर आपका यहाँ पे चयन हो सकता था। मतलब 4 आपके यहाँ पे क्राइटेरिया बना दिया गया था कि अगर इसके बीच में आप आते हैं, कला वर्ग से हैं, कला के शिक्षक हैं, या शारीरिक शिक्षक हैं, होम साइंस के शिक्षक हैं, कंप्यूटर आपको आता है, या आपने स्वास्थ्य विज्ञान में कुछ किया हुआ है, एग्रीकल्चर में कुछ किया हुआ है, या फिर आपको फल संरक्षण में से कोई कुछ भी आता है, तो अगर आप इन फील्ड से हैं तभी आप इन अनुदेशक के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई थी पिछले, तो वहाँ पे क्या था कि जैसे 100% पद होता है, मान लीजिए 10,000 कोई पद है तो उसमें से 35% आपके कला शिक्षक बनाए गए थे, 35% आपके शारीरिक शिक्षा के बनाए गए थे, और उसके बाद जो बच जाते हैं, जो जैसे कि स्वास्थ्य विज्ञान बच गया, तो वहाँ पे आपको 15% और 15% आपके कार्य अनुभव वाले यानी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को रखा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने 10वीं 12वीं पास किया हो, ठीक है, आपको 10वीं 12वीं पास करना अनिवार्य है। उसके बाद आपके यहाँ पे जो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी, मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप अनुदेशक का सपना भूल जाइए। डिप्लोमा, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है किसी चीज़ का, तब फिर आप वहीं पे क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो जिन्होंने भी कैंडिडेट ने कला शिक्षा में डिप्लोमा लिया हुआ है, जैसे कि फाइन आर्ट्स से किया है, BFA किया है, या कोई और अन्य उनके पास शिक्षक है, अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि मैंने 12वीं में प्राविधिक कला लिया है तो क्या मेरा चयन होगा कि नहीं। तो जी नहीं, अगर आपने 12वीं में प्राविधिक कला लिया है तो आपको यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। आपको ग्रेजुएशन में या फिर आपको कोई एक पर्टिकुलर एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जिसमें आपने कला शिक्षा ली है, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे कि
शारीरिक शिक्षा में, तो शारीरिक शिक्षा में भी आपको बीपीएड होना अनिवार्य है। अगर आप नहीं है तो आपका डीपीएड होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सीपीएड होता है, वो अगर आप अनिवार्य आपने शिक्षा ली है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पीजी होना चाहिए, जो भी आपने किया हुआ फिज़िकल एजुकेशन में, उसका अगर सर्टिफिकेट है तभी आप अन्वेषक के पद पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे एक्सपीरियंस वाले। तो जितने भी कैंडिडेट पीजीडीसीए या फिर बीसीए जिन्होंने किया है, ये कैंडिडेट अगर आपने कंप्यूटर का ये डिप्लोमा लिया हुआ है पीजीडीसीए का, बीसीए का, तो आपको डेफिनेटली इसमें मौका मिलने वाला है। ठीक है, और इस तरह के कैंडिडेट बहुत सारे होंगे, मुझे पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कंप्यूटर का डिप्लोमा लिया है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन में आपका होम साइंस है, आपने गृह विज्ञान, पाक कला, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सारी आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एग्रीकल्चर में भी अगर आपके पास डिप्लोमा है तभी आपका यहाँ पे चयन होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आपका चयन नहीं होगा। ठीक है, तो कुल 4 विषयों को यहाँ पे शामिल किया गया था, कला का और कला शिक्षक का, शारीरिक शिक्षक का, और इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कंप्यूटर शिक्षक का या कार्य अनुभव। यहाँ पे 4 विषय आपके मुख्य रूप से शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ये आपकी अन्वेषक की पद बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि कब तक ये पद आएगा, कब आवेदन शुरू होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये पद आपका विदिन 2 मंथ आपका ये पद आ जाएगा। रीज़न ये है कि जैसे ही नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा जुलाई से, आपका यहाँ पे ये पद देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको व्यावसायिक शिक्षा विभाग का भी अन्वेषक का पद देखने को 101% मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि ये पद आपको जुलाई से मिलेंगे। रीज़न ये है कि अभी जो पिछले अन्वेषक सेलेक्ट हुए हैं, अभी उनको कार्यरत नहीं रखा गया, उनको छुट्टी पे रखा गया है। और बहुत मैं आपको मतलब मैंने कोऑर्डिनेटर से बात किया, उन्होंने मुझे बताया था कि ये पद आपके जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। उन लोग के पास आ गई है नोटिस, मतलब उन लोग के पास उनको जितनी भर्ती करवानी होती है ज़िले में, उनके पास वो ब्यौरा आ जाता है, बट अभी ये पब्लिकली नहीं ले आया गया है, तो अभी इस पर रोक लगी है। जुलाई से इसको पब्लिक कर दिया जाएगा। सारे कैंडिडेट संयोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, मैंने ट्राई किया कि मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।